क्या आपको लगता है कि ये गर्मी सिर्फ एक मौसम है जो हर साल आता है और चला जाता है? तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। साल 2026 इंडिया के इतिहास का एक ऐसा साल बनता जा रहा है जहां पर मौसम अब सिर्फ एक परेशानी नहीं बल्कि हमारी हेल्थ और हमारी इकोनॉमी पर एक डेडली अटैक बन चुका है। एक तरफ पैसिफिक ओशन में उठने वाला सुपर एल नीनो हमारे मॉनसून को छीन रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे ही शहर हीट डोम बनकर हमें प्रेशर कुकर की तरह उबाल रहे हैं। गाइज, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज हम दो बड़े मौसम के झटकों के बारे में बात करेंगे, यानी कि सुपर एल नीनो और हीट डोम के उस ऐसे सच को ढूंढेंगे जो आपको आज नाइशोलॉजी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे ये बेचैन गर्मी देश की जीडीपी और हमारे फार्मर्स को तबाह कर रही है, कैसे ये आपके शहरों और आपके घरों को एक तपती भट्टी में बदल रही है और कैसे ये एक स्टूडेंट के तौर पर आपकी नींद और आपका करियर छीन रही है। लेकिन हम सिर्फ डरेंगे नहीं। वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको गवर्नमेंट लेवल से लेकर के आपके पर्सनल रूम के वो रिवोल्यूशनरी सॉल्यूशंस बताऊंगी जो इस क्राइसिस से हमें बचा सकते हैं। तो अगले कुछ मिनट आपकी आंखें खोल देंगे। तो गाइज, मैं हूँ नाइशा। आप बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस प्रॉब्लम को जो हजारों मील दूर पैसिफिक ओशन में पैदा हो रही है। इस साल यानी कि 2026 में सुपर एल नीनो एक्टिव हो चुका है। एल नीनो का मतलब है समंदर के पानी का एबनॉर्मल तरीके से गर्म हो जाना। जब पैसिफिक ओशन गर्म होता है तो पूरी दुनिया का वेदर पैटर्न ही बिगड़ जाता है और इसका सबसे बुरा असर होता है हमारे प्यारे भारत पर। हमारे देश की रगों में जो खून दौड़ता है वो है हमारा मॉनसून। लेकिन सुपर एल नीनो इन मानसूनी हवाओं का रास्ता भटका देता है। नतीजा मॉनसून में महीनों की देरी, आधी अधूरी बारिश और पूरे देश में एक ऐसी हीट वेव का आना जो पिछले कई डिकेड्स का रिकॉर्ड तोड़ रही है। लोग सोचते हैं कि गर्मी से सिर्फ एसी का बिल बढ़ता है, पर सच इससे कहीं ज्यादा भयानक है। ये हीट वेव हमारी इकोनॉमी पर एक साइलेंट अटैक है। जब टेम्परेचर 45 डिग्री के पार जाता है तो इंसान का शरीर काम करना बंद करने लगता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सट्रीम हीट के कारण भारत की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी 5% से 10% तक कम हो रही है। फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम ठप पड़ रहा है। इसका सबसे बुरा झटका हमारे फार्मर्स को लगता है। पानी की कमी और तपती धूप के कारण हमारी फसलें जल रही हैं, जिससे क्रॉप यील्ड यानी कि पैदावार में 15% से 25% तक की भारी गिरावट देखी गई है। और जब किसान की आमदनी टूटेगी तो देश की जीडीपी को खड़े होने में पसीने छूट जाएंगे। ये अब सिर्फ एक वेदर अपडेट नहीं है, ये एक इकोनॉमी इमरजेंसी है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे शहर इतने गर्म क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, हीट डोम इफेक्ट। सोचिएगा, जब एक हाई प्रेशर का लिड आसमान में बन जाता है तो वो नीचे की गर्म हवा को ऊपर नहीं जाने देता और वो गर्म हवा वहीं फंस जाती है और पूरा शहर एक प्रेशर कुकर बन जाता है। और इस प्रेशर कुकर को हीट अप करने का काम हमने खुद ने किया है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के जरिए। हमने वेस्टर्न कंट्रीज की नकल करके पूरे शहर को कंक्रीट, सीमेंट और कांच की बड़ी बड़ी इमारतों से भर दिया है। पेड़ों को तो हमने काट दिया है। अब ये कंक्रीट दिन भर धूप को एब्जॉर्ब करता है और रात को उस गर्मी को बाहर छोड़ता है। यही वजह है कि अब शहरों में रातें भी ठंडी नहीं होती। इस पूरे चक्रव्यूह में जो सबसे ज्यादा चुपचाप पिसा जाता है वो है हमारे देश के स्टूडेंट्स। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स, यूपीएससी, एसएससी, नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये गर्मी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि जब हमारा शरीर एक्सट्रीम हीट झेलता है तो दिमाग की सोचने की क्षमता यानी कि फोकस कम हो जाता है। डिहाइड्रेशन के कारण दिमाग सुस्त हो जाता है, हेडेक बढ़ता है और चिड़चिड़ापन भी आता है और ऊपर से गर्म रातों की वजह से नींद की कमी भी होती है। अगर नींद ही पूरी नहीं होगी तो अगली सुबह आपका फोकस और एनर्जी जीरो होगा और पढ़ाई के घंटे अपने आप ही कम हो जाते हैं। ये हीट वेव आपके मेंटल स्टेमिना पर सीधा हमला है। चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन भारत का इतिहास रहा है कि हम हर संकेत से लड़कर जीते हैं। इस दिक्कत से लड़ने के लिए हमें 2 लेवल्स पर काम करना होगा, सिस्टम के लेवल पर भी और हमारे पर्सनल लेवल पर भी। हमें वेस्टर्न कंट्रीज की नकल छोड़कर कांच की बिल्डिंग्स बनाना बंद करना होगा
और सस्टेनेबल मटेरियल्स का यूज करना होगा जो हीट को रेसिस्ट करें। हमारे फ्लाईओवर्स के नीचे और सड़कों के किनारे शेड देने वाले पेड़ और कम पानी में उगने वाली बोगनविला लगानी होगी ताकि कंक्रीट ठंडा रहे। अपने घर की छत पर व्हाइट कलर करवाएं, ये धूप को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है और घर के अंदर का टेम्परेचर 1.5 डिग्री तक कम कर देता है। इस गर्मी के मौसम में आम सभी खाते हैं। उनके सीड्स को कचरे में मत फेंकिए, उन्हें जमा करके मिट्टी में लगाने का अभियान शुरू करें ताकि आने वाले सालों में हमारे पास नेचुरल ग्रीन कवर हो। अब स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ कि दोपहर के 12 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक टफ सब्जेक्ट्स को मत पढ़िए। अपने उन मुश्किल सब्जेक्ट्स को आप अर्ली मॉर्निंग ही निपटा लें जब मौसम ठंडा होता है। अपने स्टडी टेबल पर सिर्फ पानी नहीं, ORS, नींबू पानी या नारियल पानी भी रखें ताकि ब्रेन सेल्स डिहाइड्रेशन से डेड ना हो। और हाँ, इस तपती गर्मी में सबसे ज्यादा बुरा हाल बेजुबान पक्षियों का होता है। अपनी बालकनी, छत या खिड़की पर मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें। आपका ये छोटा सा कदम किसी मासूम पक्षी की जान जरूर बचा सकता है। पढ़ाई के साथ साथ इंसानियत का ये फर्ज निभाना भी उतना ही जरूरी है। अपने घर की टंकी पर सिल्वर कवर लगाएं ताकि उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिले और एक रूम में प्लांट्स भी लगाएं। अब आ गए हैं वीडियो के एंड में, तो गाइस एक बात जरूर याद रखना कि सुपर एल नीनो और हीट डोम एक नेचुरल फिनोमेना जरूर हैं, लेकिन हमारे अनप्लान्ड तरीके से बढ़ते शहरों ने इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। लेकिन हालात चाहे जो हों, इस नेचुरल फिनोमेना को आप और हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन इस गर्मी के सामने घुटने टेकने की बजाय अपने दिमाग को ठंडा रखें। बेजुबान पक्षियों के लिए पानी रखना ना भूलें और अपने अंदर एक ऐसी आग पैदा कीजिए जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जा सके। अगर आपको लगता है कि आज के इस वीडियो ने आपको एक डायरेक्शन और हौसला दिया है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस मिलती रहें। ऑलवेज रिमेंबर, परिस्थिति चाहे जो हो, अपनी कामयाबी की चाबी आपकी जिद में है। सेफ रहिए, कूल रहिए और पढ़ते रहिए। अब मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना। दिस इज नाइशा साइनिंग ऑफ।